योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पातंजल योग सूत्र। हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहे हैं, वो है ध्यान की। मैंने पिछली बार भी बताया था, एक जिस सूत्र को हमने पिछली बार किया था वो था यथाभिमत ध्यानात्वा। किसी भी प्रकार से ध्यान करो, यथाभिमत, जैसा अभिमत है, जैसी आपकी इच्छा है उसके अनुसार ध्यान कर सकते हो। बहुत सारे प्रकार के ध्यान बताए थे और बहुत सारे ध्यान बताकर उसमें जो कंटेंट है, ध्यान कैसे करना है, कितना करना, वो सब कई प्रकार के बताए। और मैंने उस प्रसंग में जैन धर्म में क्या ध्यान है, कई प्रकार के ध्यान हैं, फिर जैन में कैसे हैं, बुद्धिज़्म में कैसे ध्यान होते हैं, ये सब हमने किया था। उसके बाद पिछली बार अंत करते हुए मैंने कहा था कि अगली बार हम 40वां सूत्र लेंगे और यहाँ से ध्यान और योग में जो होगा उसमें सिद्धियाँ क्या होती हैं और या सिद्धियाँ या उपलब्धि क्या होती है उसका वर्णन। और सच पूछा जाए तो योग जो है वो बिना किए केवल बोलने पढ़ने से होता नहीं, और उसमें 5 प्रकार की उपलब्धियां कहना चाहिए। सिद्धियों की का वर्णन तो 3रे चैप्टर में होगा, विभूतिपाद में, जब वो धारणा, ध्यान, समाधि विभिन्न अंगों में जब किया जाएगा तब कैसा परिणाम होगा, वो सब वर्णन है। लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ बातें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पहला है, हम लोगों ने पढ़ा था ईश्वर प्रणिधानात्वा, है ना, ईश्वर का दर्श प्रणिधान देने, वो कैसे होता है? वो होता है तद जपः तद अर्थ भावना। ईश्वर का प्रणिधान, ईश्वर का ध्यान, उसके लिए कहते हैं ईश्वर कौन है, उसकी परिभाषा की कई प्रकार 3 सूत्र में, और कहा प्रणव, ईश्वर का जो है प्रणव जो है वो उसका तस्य वाचकः प्रणवः। और उस प्रणव का जब आप जप करेंगे तद जपः तद अर्थ भावनम, उसका जप करते हुए अर्थ का भावना करनी चाहिए। और उसके बाद में इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं क्या होगा? ततः प्रत्यक चेतन अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। ये पहली उपलब्धि क्या होगी? व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाए, भगवान के नाम ठीक ठीक अगर हम ध्यान, एकाग्र मन से ध्यान करें, जप करें, जप की बात, ध्यान की बात तो बाद में आएगी। और जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें जप नहीं है। पतंजलि शुरू में पहले चैप्टर में उसके अलावा जप की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि तद जपः, और जप करने पर क्या होगा? प्रत्यक चेतन अधिगमा, अंतर्मुखी वृत्ति होगी। तो साधना का, मैं जनरल कर लेता हूँ, साधना का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है अंतर्मुखी वृत्ति। हमारी चित्त वृत्ति अंतर्मुखी होती है। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर इतने वर्षों तक ध्यान किया, आप लोग तो यहाँ रहते हो, सब लोग जप करते हैं, जप करते हैं ना, जप तो करते हैं। जप करने के बावजूद मन अगर इधर उधर भटक रहा है, टीवी में, न्यूज़पेपर में जाने की इच्छा हो रही है, बैठकर गपशप करने की इच्छा हो रही है, जरा और घूम आए, तो जितने तीर्थ हैं तो उसके अलावा और भी बहुत सारे तीर्थ हैं, घूमने की इच्छा है, ये सारी अंतर्मुखी वृत्ति, उसको हमने विस्तार से देखा। अंतर्मुखी क्या होता है, बहिर्मुखी क्या है। वृत्ति बनी रही, मतलब समझ लीजिए कि आपका ध्यान जब ठीक नहीं हुआ। फर्स्ट। दूसरा,
आगे आया था, हमने देखा था, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम पुण्य सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा, ये 4 भाव जब सुखी व्यक्ति के प्रति, दुखी व्यक्ति के प्रति और फिर पापी और पुण्यात्मा और पापी के प्रति होवे तो क्या होता है? चित्त प्रसादन। दूसरी उपलब्धि जो साधना की होती है, और ये साधना दूसरे, ये भाव की है। हम संसार के लोगों के प्रति हमारा भाव, हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, भावना कैसी होनी चाहिए, ये जो सुखी व्यक्ति है तो उसके प्रति हमको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उसके समय मित्रता। जो दुखी व्यक्ति हो उसके प्रति सहानुभूति, मैत्री, करुणा होनी चाहिए। और जो व्यक्ति पुण्यात्मा है तो उसके प्रति जेलसी नहीं होना चाहिए, उसकी ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो उसके प्रति क्या करना चाहिए? मुदिता, प्रसन्न होना चाहिए। और जो दुखी है, कष्ट पा रहा है, पापी है, उसकी उपेक्षा करो। तो ये 4 भावना करने से चित्त प्रसादन होता है, प्रसन्नता होती है। ठाकुर क्या कहते हैं? ठाकुर कहते हैं एक विषयानंद है, उसके बाद है भजनानंद। तो भजन में आनंद आना चाहिए। तो ये प्रसाद की बात तो उससे भी नीचे है। हमारा प्रकृति स्वभाव ऐसा होवे कि सदा सर्वदा हमारे भीतर एक प्रसन्नता का भाव बना रहे, हमेशा चंचलता का भाव बना रहे, ऐसा नहीं होना। और फिर आगे कहा है, आगे आएगा और भी, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। यहाँ पे क्या कहा था? चित्त प्रसाद। वहाँ कहेंगे अध्यात्म प्रसाद, मच हायर। एक प्रकार के समाधि या मन की एक लेवल, ध्यान की एक लेवल है, उसको कहा निर्विचार। उसमें प्रतिष्ठित होने पर अध्यात्म प्रसाद, प्रसन्नता, आध्यात्मिक विशेष उच्च कोटि की प्रसन्नता रहती। अब सोचिए, श्री रामकृष्ण चाहे कैसे भी होवें, बैठे हुए हैं, चुपचाप बात भी नहीं कर रहे हैं, या थोड़े से उदास भी हैं, लेकिन उनके भीतर कितना आनंद भरा हुआ है, जरा सोचिए। आनंद के घनीभूत विग्रह, हम तो कहेंगे आनंद के अवतार। ये अध्यात्म प्रसाद। तो पहली बात हुई अंतर्मुखी वृत्ति, दूसरा हुआ अध्यात्म प्रसाद, और उसके बाद में 3 और बातें यहाँ पर कही गई हैं, जिसमें से आज एक हम लेंगे, 2 लेंगे। एक है 40, परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकार। जो व्यक्ति यथाभिमत ध्यान के द्वारा, किसी भी प्रकार के ध्यान के द्वारा इन सारी बातों के करने के बाद में क्या होगा? अस्य, उस व्यक्ति का जो ध्यान में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको क्या होता है? परमाणु से परम महत्वांतस्य अस्य वशीकार। उसका परमाणु से लेके, यानी छोटी से छोटी वस्तु से लेके बड़ी से बड़ी वस्तु पर भी वशीकार हो जाता है। ये वशीकार शब्द, इस वशीकार का शास्त्रकारों ने 2 व्याख्या की। एक तो सिंपल है, जिसकी हम चर्चा पिछली बार पासिंग में, आखिरी में, एंड में बोलते हुए मैंने कहा था कि एक किसी भी व्यक्ति, वस्तु पर, किसी भी विषय पर आप ध्यान अगर करते रहो, प्रारंगत हो जाओ। कुर्सी है, अपना इष्ट है, एक गिलास है, ये स्थूल विषय होवे या सूक्ष्म विषय हो, अगर अपने इष्ट पर ध्यान करने में आप प्रतिष्ठित हो जाएं, अच्छा ध्यान हो। देखिए आगे आएगा तो 2nd चैप्टर में हम देखेंगे धारणा, ध्यान, समाधि की। तो स्वामी विवेकानंद ने कहीं से शास्त्र से, कौन सा एक उपनिषद है, उसकी व्याख्या यति उन्होंने की है। स्वामी विवेकानंद ने एनालाइज किया है उनके राजयोग के एंड में, पातंजल योग सूत्र की व्याख्या के बाद में एंड में।
अभी याद नहीं आ रहा है मुझे कि कौन सा उपनिषद है। उसमें ये कहते हैं कि 12 सेकंड तक अगर आप किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी चीज़ पर ध्यान करो तो वह होती धारणा। 12 सेकंड, 12 इंटू 12 144 सेकंड, यानी 2 मिनट 24 सेकंड, 2.5 मिनट। 2.5 मिनट तक अगर आप किसी वस्तु या विषय को पर ध्यान कर को एकाग्र कर सको तो आपने ध्यान कर लिया, एक ध्यान हो गया। लगता है बड़ा आसान है, हम तो 1 घंटा बैठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं। देखिए वो आधा घंटा नहीं, उसमें हम 1.5 मिनट 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं, मन इधर उधर भागता है। और उसके आगे 12 इंटू 12 इंटू 12 इतने सेकंड, यानी क्या हुआ 2 मिनट 24 सेकंड, उसमें आप 12 का गुणा करो, 12 दूना 24, और उसमें और भी 6 मिनट और भी मिल जाएंगे, करीब आधे घंटे अगर आपका मन एक ही विषय पर लगा रहे, रामकृष्ण 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 रामकृष्ण, एक ही विषय पर लगा रहे, तो ये हो जाती है समाधि। तो स्वामी जी ये बात कहते हैं, यहाँ पर जो बात कहते हैं वही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक विषय पर 30 मिनट ध्यान कर सके तो फिर वह व्यक्ति संसार के किसी भी विषय पर, वस्तु पर पूरे मन को एकाग्र कर सकता है। परमाणु से लेके, छोटे से मिनिमम परमाणु से लेके परम महत्वांतस्य, परम महत् जो ब्रह्मांड है उसमें ब्रह्मा है, ब्रह्मा ले लीजिए, या सर्वत्र है परम महत्व, महान तत्व जो है, उसमें कहीं से किसी भी वस्तु पर वो ध्यान कर सकता है, एकाग्र कर सकता है। और ये हम देखते हैं, मैंने पिछली बार कहा था इस चीज़ को, स्वामी जी ने वो एकाग्र किया तो वो गोल्फ खेल रहे थे ना, तो वो गेंद हर बार रोड डालती, और वो छर्रे से भी क्या मारा था उन्होंने, कुछ अंडा उन्होंने टांग रखे थे या कुछ था ना, पानी में हिलते हुए अंदर, वो किसी भी चीज़ में एकाग्र हो जाते थे। ये तो हुआ उसके लेक्चर देना, ध्यान देना, ध्यान मच्छरों से शरीर भर जाता, क्योंकि ये यहाँ पर पूर्ण रूप से ध्यान में प्रतिष्ठित। तो यहाँ पूर्ण ध्यान में प्रतिष्ठित का ही बताया है, परमाणु से परम महत्वांतो अस्य वशीकार। एक ये हुआ ध्यान, वशीकार का अर्थ। दूसरे शास्त्रकारों ने कहा है वशीकार यानी मास्टरी, यानी वो ध्यान की मास्टरी नहीं, वो उसके बस में आ जाता है। और बस में कैसे आता है, वो 3 अध्याय में विभूतिपाद में बताया जाएगा कि ये व्यक्ति जो एकाग्र मन को कर लेता है, वो अगर हाथी पर ध्यान करेगा तो हाथी जैसी शक्ति आ जाएगी, वो सिद्धियों का सारा वर्णन। और ये सिद्धि का वर्णन यही बताने के लिए है कि इसने वशीकार कर लिया। जिस किसी वस्तु को चाहे वो अपने वश में कर सकता है, यानी मन के द्वारा उसको कंट्रोल कर सकता है, वो प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें पतंजलि योग सूत्र की विशेषता ये है कि बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कुछ बातें ध्यान, साधना इत्यादि के बारे में चीज़ समझ में भी आ जाती है, उसका जो रहस्य है वो समझना। इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। ये तो बात हो गई, हमें अपने क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की जो पद्धति है, ध्यान का जो मेथड है, उसमें उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब ये छोड़िए कि हम सब लोग सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं, ये बात दूसरी है।
लेकिन अभी जब यहाँ से ये हो रहा है ऑनलाइन, तो ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो जवान होंगे, वो करें, हम भी करें, कोई बात नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। होता क्या है, प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि महाराज आधे घंटे से ज़्यादा हम बैठ नहीं क्यों नहीं पाते ध्यान में। वो ऑनलाइन हमारा जो जूम मीटिंग वगैरह चलती है संडे के दिन, तो उसमें कहते हैं कि कई प्रश्न कई बार कहते हैं आधे घंटे से ज़्यादा हमसे ध्यान जब नहीं होता, बैठ नहीं पाते, मन नहीं लगता है। पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिस शुरू से नहीं की, और दूसरी बात यह है कि ठाकुर को या इष्ट को, राम को, कृष्ण को, जो भी आपके इष्ट है उसको आप प्यार नहीं करें। अगर प्यार करेंगे तो मन लगेगा, जहाँ प्यार करते हैं वहाँ मन लगता है। माँ को बच्चे में मन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो मन उसी में लगा रहता है। और इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने हमारे इष्ट को जो भी बताए गए हैं, बड़े बड़े हैं भगवान जो हैं, जो अवतार हैं, उनको ऐसा वर्णन किया है कि वो अत्यंत रोचक, अत्यंत मनोरंजक है, अत्यंत प्रिय है। कृष्ण, तो कृष्ण की लीला, बचपन की लीला, बाद की लीला, भागवत पढ़ो तो छोड़ने की इच्छा नहीं होती। राम को कितना अच्छा बताया। रामकृष्ण जितना अवेलेबल है रामकृष्ण के बारे में जानकारी, उसको पढ़िए आप। तो कैसे पुरुष थे, अद्भुत पुरुष थे, आनंदमय पुरुष थे। और उसके बाद में भी अगर हमारा मन उसमें नहीं लगे, तब क्या कहें इसके। वो उनके ऊपर भगवान के प्रति इसीलिए बार बार पढ़ना, सुनना, चर्चा करना, जिससे हमारा भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। मैं अभी ये जो बात कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि कोई ये भी सोचे कि महाराज ये तो पातंजल योग सूत्र है, इसमें तो धारणा, ध्यान, समाधि करनी पड़ती है, हम तो भक्ति मार्ग हैं वाले। बहुत अच्छी बात। अगर भक्ति मार्ग वाले हैं तो भगवान में मन स्वाभाविक रूप से रखना चाहिए, बिना ये धारणा, ध्यान, समाधि। और नहीं तो फिर भक्ति, ऐसी भक्ति क्या हुई? यानी ऐसी भक्ति होना चाहिए कि मन भगवान के से अलग जावे ही नहीं। प्रेम करते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता, श्री रामकृष्ण बड़े अच्छे लगते, तो बार बार किताब पढ़ रहे हैं, बार बार उसको सुन रहे हैं, सब। तो यहाँ पर जो बात मैंने कही अभी भाई, ये 44वां सूत्र है, परमाणु से परम महत्वांतो अस्य वशीकार, उनका अशिकार। अब ये एक वशीकार शब्द हुआ। अगला सूत्र है जो, उसमें समापत्ति शब्द आता है, ये वशीकार से संबंधित हैं। क्षीण वित्ते अभिजातस्येव मणेः गृहीति ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तद अंजनता समापत्ति। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक स्फटिक, क्रिस्टल, तो वो बड़ा होता है। आजकल कभी कभी मैंने देखा ना, कभी कांच, बड़ा सारा कांच होता है, वो पेपर वेट जैसा होता है। अगर उसके नीचे कुछ नहीं हो और उसके अंदर कुछ नहीं भरा हो तो बिल्कुल वो क्रिस्टल जैसा हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं कि क्षीण वृत्ते है अभिजातस्य, अभिजात मणि यानी क्रिस्टल, वो है, उसमें कोई वृत्ति नहीं। क्षीण वृत्ति यानी उसमें कुछ भी नहीं, कोई मार्ग भी नहीं है, अंदर रेशा नहीं है, अंदर दाना भी नहीं है। ऐसा मनुष्य वो हो जाता है, वह जिस वस्तु पर रखा जाता है तब क्या होता है? तदंजनता प्राप्ति। वो अगर फटिक यहाँ रख दिया जाए और मैं ऊपर से देखूं तो वो नीचे वाला जो डिज़ाइन है उसके साथ एक हो जाएगा।
लाल कागज कपड़े पर रखो तो वो लाल हो जाएगा, पीले पर रहो तो पीला हो जाएगा। ये है दृष्टांत दिया। अब कहते हैं कि इव इव है मणेः अभिजातस्य इव, क्या है? और उसके बाद में जीन व्यत्यय अभिजात विनय है, वह मन, यहाँ पर मन की बात कर रहे हैं, वह जिस वस्तु पर रखा जाएगा, जिसके साथ रहेगा, उसके साथ एक हो जाए। ठाकुर साधना की तो कितने एक हो गए? हनुमान की साधना की तो उनकी पूंछ बढ़ी। मधुर भाव की साधना की तो उनका शरीर फेमिनिन हो गया, नारी जैसा हो गया। इससे अधिक आप कहाँ से समझ सकते हो इतना? क्यों? उनके मन में कोई दाग नहीं था, बिल्कुल स्पष्ट, एक स्फटिक जैसा। अब ये क्षीण वृत्ति को थोड़ा सा समझ लें। मन की वृत्ति क्षीण हो गई पूरी तरह से। तो मन में जो हमारी वृत्तियां होती हैं कई प्रकार की। एक तो है पूर्व जन्म के संस्कार, सबके अपने अपने। दूसरा है इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन में विचार उठ रहे हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात, आप देख रहे हैं मुझे, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, इधर पोंपा हो रहा है, ये आँखों से या कर्ण से सुनकर हो रहा है, या स्पर्श के कारण होता है। इंद्रियों के माध्यम से जो विचार आते हैं वो दो। तीसरी बात, हमारे मन में चंचलता इत्यादि बनी रहती है। इसके बावजूद अगर आँख बंद कर लें, कान में से कुछ नहीं सुने, तो भी मन में चंचलता बनी रहती है। और चौथी चीज एक और होती है, इतना सब होने के बावजूद अगर चित्तवृत्ति निरोध भी हो जावे तो अहंकार बच जाता है ना। अहंकार आखिरी में एक अहंकार जैसी चीज बच जाती है। एकाग्र करने के बाद मन को एकाग्र कर लिया तो उसके बाद में भी मानो एक अहंकार अल्टीमेटली एकाग्र मन भी है, तो उसमें थोड़ी सी चीज बची। तो वृत्तियां जहाँ इस सूत्र में जो कहा गया उसके प्रकार अकॉर्डिंगली ये चार प्रकार की मानो चित्त वृत्ति। यहाँ पर वो विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति ये नहीं कह रहे। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा स्मृति, ये 5 प्रकार की जो कॉन्शियस लेवल की वृत्तियाँ होती हैं, पतंजलि योग सूत्र के शुरू में कहा, उसका हमने देखा है, डिस्कस किया है, वो बात नहीं। यहाँ पर यह कहा गया है कि इतनी सारी प्रकार की वृत्तियाँ हो सकती। इसलिए अगर केवल चित्त वृत्ति निरोध करना होवे तो ये यम नियम आसन कर प्राणायाम की क्या जरूरत है? यम नियम यानी अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, अस्तेय करो, चोरी नहीं रखो, बिना मांगे बिना दिए किसी चीज़ नहीं लो, अपरिग्रह संयम करो, चीज़ें बढ़ाओ नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन। क्या जरूरत है? अपने मन को हम एकाग्र कर लें, चित्तवृत्ति निरोध हो गई और स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। नहीं होता ये क्यों? ये सारी बातें इसलिए संस्कारों को दूर करने के लिए यम नियम आदि का पालन करना पड़ता है। ये सारी की सारी बातें, इसीलिए योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 चीजें करनी पड़ेगी। प्रत्याहार का मतलब ही है कि इंद्रियों को संयम करो। यम नियम से हमारे संस्कार नष्ट होंगे। फिर मन को निरोध करने के लिए धारणा ध्यान समाधि करो, और उसके बाद में कुछ
थोड़ा सा जब बना होता है, आखिरी में समाधि में सभी संप्रज्ञात समाधि के बाद में जो मन एक चीज़ बनी हुई है, मैं हूँ और इष्ट है और कुछ नहीं है, उसको भी आगे जाकर असंप्रज्ञात समाधि, वह भी उसके ऊपर भी जाने पड़ता। तो तात्पर्य यह है कि अगर आपको चित्त वृत्ति पूरा करना होगा तो क्षीण वृत्ति होने पर ये चीजें होंगी। क्षीण वृत्ति मैंने बता दिया, ये चारों चीजें जब निकल जाएगी तब क्या होगा, यह मन जो है अभिध्यास मणि की तरफ हो जाएगा और जहाँ कहीं भी लगाएगा उसके साथ में वो एक हो जाएगा। और कहाँ लगाना, उसके 3 चीजें बताई। क्षीण वृत्तेर अभिदासत्य मणे है गृहत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। बड़ा टेक्निकल हो जाता है। ऐसा मन जो स्फटिक, बिल्कुल स्फटिक के समान है, वो 3 प्रकार के विषयों पर लगाया जा सकता है। अच्छा, इस स्फटिक की बात मैं भूल न जाऊं, एक और बात बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मन हमारा स्फटिक के समान शुद्ध हो जाए, तो जैसे स्फटिक होवे और वो शुद्ध है, लेकिन अगर उसमें जरा सा भी एक रेशा दिख जाए, पड़ा हुआ हो, तो पता चल जाए। एक दाना, एक धूला पड़ा हुआ हो तो पता चल जाए। तो अगर किसी व्यक्ति का मन स्फटिक के समान शुद्ध हो जावे, जिसमें ये 4 प्रकार की समस्याएं न होवें, संस्कार नहीं है, मन में चित्त वृत्तियाँ इंद्रियों के माध्यम से नहीं आ रही हैं और उसका चित्त भी निरुद्ध हो गया है, चित्त में विभिन्न विचार नहीं उठ रहे हैं और अहंकार भी कंट्रोल हो गया, तो ऐसा व्यक्ति के मन में जरा सा भी कोई विचार, गलत विचार या एक रेखा भी आएगी तो उसको पता चल जाएगी। हम लोगों की स्थिति यह है कि न जाने कितने नाना प्रकार के विचार, अच्छे बुरे, सब मन में उठते रहते हैं, हम जान ही नहीं पाते। बच्चा खेलता रहता है, बच्चे को नहीं मालूम कि उसके मन में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, माँ सब जानती। हमारा मन भी इस प्रकार का है। बहुत सारी चीज़ें क्या क्या होती रहती हैं, कैसे विचार आते रहते हैं, हमको पता ही नहीं। और चित्तवृत्ति निरोध से, इस साधना से एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि मन जो है ऐसा स्फटिक जैसा हो गया, जरा सी भी कोई बात उसमें उठी, अच्छी बुरी, वो पता चले। वो कहते हैं, अरे मेरे मन में आज ये विचार उठा, साधक पता चल रहा था। तो ये मैंने एक प्रकारांतर से स्फटिक का महत्व और उसका मन के ऊपर प्रभाव, मन कैसा होगा, ये बताया। अब ले लेते हैं 3, गृहित्री ग्रहण कार्येषु तदस्थ तदंजनता समापत्ति। अब ये क्या है, ये क्या है, समापत्ति यानी उसके साथ एक होना, ये बात है। ये कैसे हो सकती है, जो ग्राह्य विषय, बाहर की विषय, ग्राह्य, पहले ग्राह्य लिया यानी किताब, जो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किया जाए, बाह्य विषय, उसको यहाँ पर ग्राह्य कहा। विच आई कैन कॉग्नाइज, द वन विच कैन बी कॉग्नाइज, वन विच कैन बी सीन, एक्सपीरियंस, थॉट, बाहरी विषय। तो उसमें 3 प्रकार। एक तो भौतिक पदार्थ है, किताब है, गाय है, घट है, ये हो गए। उसके बाद में पंच महाभूत, ये सब शास्त्र में लिखे उन्होंने, आकाश आदि पंचभूत, ये हो गए। फिर सूक्ष्म भूत यानी शब्दादि तन्मात्राएं, तन्मात्रा जिसे कहते हैं, ये बाहरी विषय हैं। जैसे सूक्ष्म विषय थे,
वैसे स्थूल विषय, वैसे सूक्ष्म विषय। जैसे शिव ज्ञान से जीव सेवा, तो ये स्थूल विषय तो नहीं है, सूक्ष्म विषय, लेकिन ये ग्राह्य है, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, जानता हूँ, अनुभव करता हूँ। तो इसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं जिन पर मन को एकाग्र किया जा सकता है। तो ग्राह्य, और जो व्यक्ति जिसका मन स्फटिक के समान हो गया है, वो जब किताब को देखेगा, किताब को पढ़ेगा, तो उसके साथ एक हो जाएगा। अगर वो कुछ को सुनेगा तो उसके जो सुनेगा उसके साथ एक हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद किताब पढ़ते थे, किताब के साथ एक हो जाते थे। कोई बुलाता था तो सुन भी नहीं पाते थे, इतने एकाग्र होता था। तो ये हुए ग्राह्य विषय में स्थूल, भौतिक, पंचभूत और सूक्ष्म भूत यानी शब्दादि पंचतत्व। उसके बाद है ग्रहण विषय, मैंने इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच वी एक्सपीरियंस, जिस कारण से, जिन उपायों से, जिन इंस्ट्रूमेंट से हम जानते हैं, यानी हमारी इंद्रियां, मन। तो बाह्येंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और प्राण, और उसके बाद अंतरेंद्रिय कौन है? मन। तो ये तीनों चीजें हुई ग्रहण। इस सूत्र में जो लिखा है ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहित्री। तो जब मन इन तीनों में से, इन बाह्य इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, इन पर मन को एक मन एकाग्र करेगा, उसके साथ में एक हो जाएगा। ये मन स्फटिक के समान मन जब इंद्रिय पर लगा, नेत्र इंद्रिय पर, तो मानो नेत्र की इंद्रिय के साथ हो गया। बड़ा मुश्किल है भाई समझाना है, मैं सिर्फ आपको ट्रांसलेट कर सकता हूँ, लेकिन शास्त्र में भी ऐसा वर्णन मिलेगा नहीं, इट वेरी डिफिकल्ट। प्राण के पर एकाग्र मन हुआ तो प्राण के साथ एक हो गया, उसका मतलब क्या है? नहीं। और फिर आखिरी जो है वो है ग्रहित्री विषय, यानी जब मन आत्मा में कॉन्सेंट्रेट होता है। ग्रहित्री विषय यानी अहंकार समझ लीजिए, ईश्वर को ले लीजिए, मुक्त पूरी ने ये कह सकते हो, अहंकार का यहाँ तक कर दिया। अहंकार जब चेतन यानी आत्मा और अहंकार एक हो जाते हैं, यह इसके माध्यम से ये मेरा मैं हो जाता है। मैं यानी क्या? मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, इसके ऊपर मन को एकाग्र, उस स्फटिक से मना क्लियर मन को उस पर एकाग्र होना। तो ये तीन प्रकार की एकाग्रताएं उस स्फटिक जैसे मन के द्वारा होती हैं, और उसके साथ में वह जो मन है वह पूरी तरह एक हो जाता है। तदंजनता समापत्ति, इसको समापत्ति कहा जाता है। बाबा अब चलें आगे चलें। क्षीण वृत्तेर अभिजात, इतना समझ गए आप। मन स्फटिक के समान शुद्ध हो गया और जिस विषय में लगा था उसके साथ एक हो जाता। और विषय शास्त्रकार ने तीन प्रकार के विषयों की कैटेगरी कर दी, वो मैंने बता दी। इसके बाद छह सूत्रों में समाधि का वर्णन, चार प्रकार की समाधि। पहले भी आया था, इसके पहले एक दो सूत्र थे, 19, 18, 17 और 18 सूत्र। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपमगमात, संप्रज्ञात समाधि। प्रज्ञा जिसमें होवे, प्रज्ञा यानी विशेष ज्ञान जिसमें होवे,
वो 4 प्रकार की समाधि है। वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि, अस्मिता समाधि। और फिर एक और समाधि आती है अन्यः, या विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। तो पिछले हमने ये करते हुए हमने क्या किया था पता नहीं, बताए बात हुई थी नहीं। वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो कही जाती है वो ये है कि हमारे मन के 2 फंक्शंस हैं या 2 एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कहेंगे आप कैसे, वो है प्रत्यय और संस्कार। प्रत्यय यानी जो मेरे मन में बात विचार उठ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मन में विचार उठ रहे हैं, ये हुआ है प्रत्यय। आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जैसे कहा ना, प्रत्यय एक तानता ध्यानम, जब एक ही प्रत्यय बराबर आता रहे, एक ही विचार बार बार आते रहे, उसको ध्यान कहते हैं। तो ये हुआ प्रत्यय। लेकिन प्रत्यय के अतिरिक्त एक और चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वह है संस्कार। हम कॉन्शियस लेवल पे चेतन मन से बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, वो किया चला गया, लेकिन उसका एक संस्कार पड़ता जाता है, हम सब जानते हैं। जाने अनजाने में जो भी तुम काम करेंगे वो संस्कार पड़ता चले जाएगा, पड़ता चले जाएगा। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो जवान हैं उन लोगों को सावधान रहना चाहिए कि तो आप जैसा करेंगे वो उसका वो कुछ जाता नहीं है। जरा सी भी चीज़ जो है दिमाग में बनी रहती है, इम्प्रेशन दिमाग में बन जाता है, वो संस्कार पड़ जाता है। और सारी साधना एक प्रकार से है कि हमारे शुभ संस्कार पड़ते चले जाएं। चेतन मन में थोड़ा सा किया, उसका संस्कार पड़ेगा। कभी कभी ध्यान नहीं होता, अरे भाई आप बचपन से ही ध्यान नहीं किए, अगर बचपन से ध्यान करते तो अभी आसान हो जाता, उसके संस्कार पड़ जाते। तो 2 चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, अभ्यास के द्वारा, अभ्यास करते करते प्रत्यय का जब विराम हो जाए, यानी मन में कोई विचार नहीं उठे, एक भी विचार नहीं है, वृत्ति नहीं रहे, संस्कार मात्र रहे। किसके संस्कार रहे? निरोध के संस्कार। 2 प्रकार के संस्कार हैं, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार। हम लोग बैठे हैं, बैठ नहीं पाते, ध्यान करते हुए हमको कोई मानो उठा रहा है। हमारे व्युत्थान संस्कार इतने प्रबल हैं कि बस उठाएगा, बार बार उठाएगा। व्युत्थान संस्कार। इसके साथ अगर निरोध संस्कार, हम कुछ कुछ कंट्रोल भी करते रहते हैं। धीरे धीरे निरोध संस्कारों को बढ़ाना है और व्युत्थान संस्कार को कम करना। तो जब ये समाधि होती है 4 प्रकार की, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता की समाधियाँ, उसमें प्रत्यय कंट्रोल हो जाते हैं, एक चित्तवृत्ति निरोध रहती है, राम का रूप तो राम का रूप ही लगा हुआ है और समाधि होती है। श्री रामकृष्ण जब बच्चे थे तब क्या हुआ था, वो मैदान में जा रहे थे, उन्होंने पक्षी देखे ना और वो समाधिस्थ हो गए। वो तो अपना, उनका मन इतना शुद्ध था, पवित्र था, तो उसके मन में वो चित्रवृत्ति बनी हुई है। वो बादल जो पक्षियों की रेखा है वो मन में बनी हुई है। तो ये जितनी समाधियाँ हैं उसमें कुछ न कुछ मन में बना रहता है। स्थूल विषय हो, सूक्ष्म विषय हो, यह 4 प्रकार के विषय हो सकते हैं, उसमें मन लगा रहता है। लेकिन उसके बाद अगर उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, एक प्रत्यय एक तानता है, प्रत्यय प्रत्यय राम 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 कंटिन्यूसली है, एक तो है। जब वह भी कंट्रोल हो जाएगा और क्या बचेगा? संस्कार शेष, निरोध का संस्कार केवल रहे, उसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। यहाँ प्रज्ञा नहीं है, नॉलेज नहीं है, केवल संस्कार। तो ये 2 प्रकार की समाधि का वर्णन
अब यहाँ पर 41वें सूत्र में जाते हैं। सवितर्क समापत्ति, समापत्ति यहाँ पर समाधि के रूप में ही कहा गया। क्या है? तद्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पै ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। और 43 में है स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अब ये इतना कठिन, बड़ा मुश्किल, और अगर आपको सुनकर यहाँ समाधि हो गई तो बाबा बड़ी मुश्किल हो ठाकुर तो ठाकुर जैसा व्यक्ति भी स्पर्श करने में कुछ लोगों को कहा अभी नहीं। और हम पढ़ रहे थे माँ की जीवनी, वो एक ट्रांसलेशन कर रहा हूँ मैं, उसमें आया है कि माँ ने भी सब जितने भी लोग आते थे सबको दीक्षा दी। 10-12 लोगों को माँ ने दीक्षा नहीं दी। बाबा, जो भी कारण हुआ हो, तो बोलने से तो होगा नहीं। हम लोग अधिकारी नहीं, अधिकारी। ब्रह्मानंद जी भी नहीं देते थे, बाद में आना, बाद में आना, बाद में आना। मैंने कहानी सुनाई थी ना, वो सुनाई थी ब्रह्मानंद जी की, उड़द दाल खरीदार। उड़द दाल कढ़ाई, हाँ, वो तो देने को तैयार हैं। क्या देंगे, किसको देंगे, वो मांगने की हिम्मत नहीं है, मांग नहीं पाएंगे। तो हमारा क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते। कोई स्थिति बड़ा मुश्किल है। अब ये इसलिए संक्षेप में उसको यानी ये धारणा करना, समझना, यानी बौद्धिक दृष्टि से, विचार की दृष्टि से समझना भी बड़ा कठिन। अब इसमें क्या है? शब्द अर्थ ज्ञान संकीर्णा समापत्ति। जैसे गाय शब्द, तो उसमें गाय है, एक शब्द है, उसका अर्थ है क्या है? ये एक 4 पैर वाली एक वो रहती है, एक जानवर है, दूध देती है, ऐसा हो गया। तो ये वह ज्ञान। और फिर तीसरा है अर्थ, वो तो ज्ञान बता दिया। उसके बाद में हम जब गाय को देखा, सब समझ, हाँ अब मेरे मन में गाय का अर्थ आ गया। तो शब्द अर्थ और ज्ञान और अर्थ। तो इसमें ये कहते हैं कि शब्द अर्थ और ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा वितर्का समापत्ति ही। जब गाय को हमने शब्द आया, मैंने गाय के ऊपर कंसंट्रेट किया, तो गाय का शब्द के साथ में अर्थ और ज्ञान एक साथ मिला हुआ रहता है कि नहीं? हम उसको अलग नहीं कर पाते। कुर्सी, तो कुर्सी शब्द बोलते ही अर्थ ज्ञान सब एक हो जाता है। जब ऐसी स्थिति में समाधि होती है, उसको सवितर्का समाधि। और वितर्क का यह अर्थ है स्थूल विषयों की, और विचार होगा सूक्ष्म विषय का। और दूसरा है स्मृति परिशुद्ध हो। जब हमारी चित्त साफ हुआ, पवित्र हुआ, अर्थमात्र निर्भाषा, केवल अर्थ रहे,
गाय क्या है, गाय का जो अर्थ है वही मेरे दिमाग में रहता है, शब्द चला गया, ज्ञान चला गया। अब भाई ये क्या चीज़ है, कैसे होता है, ये इतनी टेक्निकल चीज़ है कि इसको कहते हैं निर्वितर्क समाधि, जो बड़ा मुश्किल है। जब ये सूक्ष्म विषय के प्रति होता है तो उसको सविचार और निर्विचार, इसके लिए दृष्टांत भी पाना बड़ा मुश्किल। श्री रामकृष्ण के जीवन में जो हमने देखा, उन्होंने पक्षियों को उड़ते देखा, समाधि हो गई, ये एक प्रकार की वितर्क समाधि हुई, क्योंकि स्थूल विषय से संबंधित। शिव ज्ञान से जीव सेवा, इस पर ठाकुर को समाधि हुई। ये सूक्ष्म विषय, एक विचार है, हम इसको सविचार समाधि कह सकते। उसके बाद श्री रामकृष्ण तो मन में कोई विचार उठा, उसमें समाधि हो गया, तो हमारे वो कह सकते हैं, उसको कहते हैं सस्मिता समाधि, सानंद समाधि। और जब अहंकार पर मन कॉन्सेंट्रेट होता है और मन समाधि होती है, उसको अस्मिता समाधि कहते हैं। अब इसके ठाकुर के जीवन में क्या दृष्टांत, ये कहना बड़ा मुश्किल। तो यहाँ पर संक्षेप में मैंने कह दिया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो स्थूल पदार्थों पर जो एकाग्र होता है तो वह सवितर्क हो गया। मीनिंग क्वेश्चनिंग, मीन्स क्वेश्चन, मानो हम विषय के प्रश्न कर रहे हैं, ये क्या है, गिलास, गिलास क्या चीज़ होती है, ये सवितर्क हो गया। उसके बाद में कहते हैं विथ क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग एलिमेंट्स, वो अपना सत्य हमारे सामने रखें। गिलास क्या है, हम प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि कांच की चीज़ है, गोल है, पानी रखा जाता है, ये विचार के द्वारा हमको प्राप्त होगा। समाधि में ये होता है कि ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे हमने कहा शब्द अर्थ ज्ञान। इसी प्रकार से जब स्वामी जी कहते हैं कि उसको यदि टाइम स्पेस, स्वामी जी ने टाइम स्पेस कर दिया, शब्द अर्थ ज्ञान नहीं किया है, टाइम स्पेस। जब टाइम और स्पेस के रूप में हम इसको देखेंगे, ये इस समय में है और एक रूप इत्यादि है, उसके अलावा उससे अलग होकर जब उसको निकाल कर करेंगे, मन को करेंगे, समाधि होगी है, वो निर्वितर्क हो जाए। विषय समाधि वो तन्मात्राओं पर स्वामी जी कहते हैं। आनंदगत समाधि जो है वो एक स्थिरता विशेष से उत्पन्न होती है। चित्तादि के ऊपर एकाग्र करने पर मन सात्विक हो जाता है, तो इसमें मन जो है वह आनंद से भर जाता है। हम ये कह सकते हैं स्वामी ठाकुर जो है वो आनंद समाधि में तो प्राय ही रहा करते थे। जैसे ध्यान से शरीर के स्थिर होने पर शरीर में जिस सुख का अनुभव होता है, उसी के सहारे ध्यान करते करते आनंदमय करण प्रसाद रूप का भाव प्राप्ति होती है, यह आनंद समाधि हुई। और उसके बाद में सस्मिता समाधि, बाबा मैं आनंद का ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अहंकार पर जब मैं ध्यान करता हूँ तो जो एकाग्रता समाधि होती है वह हो जाती है सस्मिता समाधि। तो आज यहीं रुकें। बड़े हाई लेवल पे रुक रहे हैं। 1 महीने की छुट्टी, और उसके बाद में शायद 4 तारीख को काली पूजा है, 5 तारीख को विसर्जन होगा, और 6 तारीख से पुनः शायद प्रारंभ होगा, नोटिस अभी लगेगा, और 6 तारीख को शनिवार ही है। तो वो ये तो सब विषय अलग हो जाएगा, जो आगे का होगा, जिसको नई भूमिका बनानी पड़ेगी। तो 1 महीना आप लोगों को छुट्टी है। हम लोग भी धीरेशानंद जी जो थे, उनके से शास्त्र पढ़ते थे, मांडू के कारिका उन्होंने पढ़ाया,
और कहा अब 3 महीने छुट्टी, अब उसको ध्यान करो, मेडिटेट करो, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। तो ये 1 महीना आप लोगों के लिए क्या मालूम, वो यहाँ पे तो आप लोग तो हैं नहीं, कुछ तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जो यहाँ पे सोते हैं, नींद अच्छी आती है ऐसे लोग तो कहीं नहीं हैं, नहीं तो फिर वो कहेंगे अरे हमारी तो नींद डिस्टर्ब हो गई तो बनाए रखिए। ये तो बहुत सौभाग्य है यहाँ पर, ये जो अद्वैत आश्रम है यहाँ पे ऐसा, और मेरे ख्याल से कोई भी आश्रम नहीं है जिनमें सप्ताह में 7 दिन प्रवचन है, लेकिन उसको जीवन में उतारना, वही तो मैंने कहा था धीरेश आनंद जी छुट्टी दे, चलो उसको पढ़ो और शास्त्र को अध्ययन, लिखना तो बहुत होमवर्क तो देते थे, एक सूत्र लिखा, इसको लिख के रोज दिखाना पड़ता था, और उसके बाद में उसको जीवन में उतारो, वेदांत की चर्चा। ठीक है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।